हे गाइस, वेलकम बैक टू RX फार्मा चैट। सो गाइस, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं माइग्रेन को। अधकपारी जो कि एक हेडेक होती है, सिर दर्द होती है जो कि हमारे आधे सिर को अफेक्ट करती है और वो 6 तरीके से होती है। इसकी जो भी बेसिक्स है मैंने लास्ट वीडियो में डाल रखे हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे माइग्रेन की डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द माइग्रेन। तो सबसे पहले है तरीके से मेडिकल हिस्ट्री अगर किसी पेशेंट की है, किसी पर्सन की है, तो उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। ये पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं। देन माइग्रेन ट्रिगर्स, माइग्रेन के ट्रिगर्स भी हम लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। माइग्रेन ट्रिगर्स भी है, अगर वो भी पर्सन में दिख रहे हैं तो भी माइग्रेन की डायग्नोसिस वहाँ पे कर सकते हैं। देन हेडेक डायरी, हेडेक डायरी मतलब कि कितने हमारी जो हेडेक है वो कितने लास्ट तक रह रही है, कितना मतलब कि वो कितने पीरियड तक रह रही है। जैसे कि माइग्रेन की जो पेन होती है वो 4 से 72 घंटे तक रहती है। तो वो जो हमारी हेडेक है वो किस तरह की हो रही है, हमारे आधे सिर को वो अफेक्ट कर रही है या फिर 4 से 72 घंटे तक रहेगी, वो माइग्रेन की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो उनके साथ मैचअप कर रही है या नहीं। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। कुछ टेस्ट होते हैं जैसे EEG होता है, MRI, CT स्कैन। तो इस तरह से ये कुछ टेस्ट होते हैं जो कि माइग्रेन को डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए गाइस, इनको डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले, जनरली पर्सन डायग्नोस्ड व्हेन हु हैज द एटलीस्ट 4 हेडेक लास्टेड इन 4 to 72 hours। इसमें कहा गया कि जनरली कोई पर्सन माइग्रेन की डायग्नोस्ड के लिए कब भेजा जाता है? तब भेजा जाता है गाइस अगर उसको 4 ऐसी लास्ट हेडेक हो गई है जिसका पीरियड जो है 4 से 72 घंटे तक के बीच बीच में रहा है। मतलब कि उसकी जो सिर दर्द है वो 4 घंटे से स्टार्ट हुई है और वो 72 घंटे तक चली है, जैसे कि माइग्रेन में होता है। एंड हेडेक हैव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम 4। इन कैरेक्टरिस्टिक्स में से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में से 2 कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें हो रखी हो। कैसे? वन साइड ऑफ द हेड, मतलब कि जो पेन हो रही है उस हेडेक में, जो हेडेक हो रही है हमारी, वो पर्सन को सिर के एक साइड में हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि माइग्रेन की जो पेन होती है हमारे सिर के वन पार्ट को ही वो अफेक्ट करती है। एंड सेकंड वन है थ्रोबिंग और पल्सिंग। ये जो पेन उठ रही है हेडेक में, हेडेक हो रही है, ये जो सिर में दर्द उठ रही है, तो ये थ्रोबिंग पेन है, मतलब कि धमक जैसी पेन है जैसी माइग्रेन की होती है। पल्सिंग हमें ऐसी फील होती है कि हमारी जो हेड की पल्सिंग है, हमारी ब्रेन की पल्सिंग है, वो बहुत ज़्यादा उनका रेट हाई हो गया और एक धमक जैसी इस सिर दर्द में होती है। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास मॉडरेट टू सीवियर पेन। ये जो हेडेक है, सिर का दर्द है, ये थोड़े से लेके ज़्यादा तक इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि माइग्रेन का पेन कैसे होता है, पहले थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होना हो जाता है, कई बार सिम्टम्स के साथ भी आता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। तो सिर दर्द जब स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद धीरे धीरे वो बढ़ता ही चला जाता है और एक स्टेज पे आके बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट हो जाते हैं इस दर्द से, हमारी धमक के साथ हमारा सिर फटने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। और लास्ट वन है लास्टिंग ऑफ हेड। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा हेडेक है वो 4 से लेके 72 घंटे के बीच बीच में रहा है, मतलब उसका लास्टिंग टाइम जो है, उसका पीरियड जो है वो 72 घंटे के बाद धीरे धीरे माइग्रेन की पेन जो है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। इफ द पर्सन हैव सडन हेडेक, अगर किसी पर्सन को अचानक से दर्द होना शुरू हो जाती है तो किसी भी तरह का माइग्रेन का सिम्टम्स यहाँ पे फाउंड नहीं होता है डायग्नोस करने के बाद, तो डॉक्टर्स उनको सुजेस्ट करते हैं कुछ टेस्ट के लिए। और ये टेस्ट क्या क्या होते हैं? ये रियली ये जो टेस्ट है ये हमारे माइग्रेन को तो फाउंड नहीं करते हैं, रियली ये माइग्रेन को मतलब आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि ये माइग्रेन का पेन है, लेकिन कुछ ऐसे थिंग्स जो हैं जिनको ये आइडेंटिफाई करता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि किस तरह की दर्द या किस तरह की प्रॉब्लम हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे हेड में चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्रेन का ट्यूमर है, कोई इन्फेक्शन हो गया है हमारे, या ब्रेन की ब्लीडिंग चल रही है, तो इस तरह की ये जो प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकल प्रॉब्लम है, इसको फाउंड करने में, इसको आइडेंटिफाई करने में ये जो टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर के द्वारा सुजेस्ट किए जाते हैं, ये फाउंड करने में हेल्प करते हैं। इफ द पर्सन हैव माइग्रेन हिस्ट्री, अगर किसी पर्सन की माइग्रेन हिस्ट्री है तो डॉक्टर्स उनको सुजेस्ट करते हैं फर्दर सिम्टम्स को देख के, फैमिली हिस्ट्री को देख के, या
कोई भी फिजिकल एग्जामिनेशन देखे कि किस तरह के इनको दर्द हो रहा है। अगर वो माइग्रेन से रिलेटेड, अगर डॉक्टर को लग रहा है कि ये माइग्रेन का दर्द है तो आगे वो सुजेस्ट कर देते हैं कुछ टेस्ट के लिए। तो क्या क्या टेस्ट हैं यहाँ पे? MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड सिटी स्कैन, ब्लड टेस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या होता है, कुछ वेव्स होती हैं, वेव्स क्या करती हैं, कुछ लाइनें होती हैं इस तरह से, जो तरंगे हम कहते हैं वेव्स। तो कुछ इस तरह से वेव्स होती हैं जो कि क्रिएट करती हैं एक डिटेल्ड इमेज हमारी ब्रेन की। डिटेल्ड इमेजिंग मतलब एक नर्व तक, एक ब्लड वेसल तक इसमें पता चल जाता है कि किस में क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस में क्या प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर कोई ब्लड वेसल हमारी नैरो भी हो गई है, छोटे साइज की हो गई है, वहाँ पे कुछ जमा भी हो गया हमारे ब्लड वेसल में, तो इस टेस्ट से सब कुछ पता चल जाता है गाइस। और ये मेनली हमारे जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है उसको फाउंड करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे ब्रेन में किसी तरह का स्ट्रोक आ गया है, या कोई एब्नॉर्मलिटी आ गई है, किसी ब्लड वेसल में एब्नॉर्मलिटी आ गई है, ब्लीडिंग, अगर हमारी ब्रेन की ब्लीडिंग वहाँ पे चल रही है, अगर ट्यूमर हो गया है किसी पेशेंट को, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, या किसी इन्फेक्शन की वजह से ये पेन हो रहा है, इन सारी प्रॉब्लम्स को फाउंड करने में, आइडेंटिफाई करने में MRI जो टेस्ट है वो हेल्प करता है। सेकेंड टेस्ट हमारे पास होता है सिटी स्कैन, तो मतलब कंप्यूटर टोमोग्राफी होती है ये। तो इसमें भी क्या करता है, ये भी MRI की तरह ही होता है। इसमें क्या करता है, हमारे जो माइंड की, हमारे जो ब्रेन की यहाँ पे डिटेल्ड इमेजेस आ जाती है, जो कि क्या करता है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम को फाउंड करने में हेल्प करता है। जैसे कि MRI, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑलमोस्ट MRI की तरह सेम होता है। तो इसमें क्या होता है, और पता चल जाता है कि हमारा ब्रेन का सोर्स क्या है, हेड की जो दर्द हो रहा है, हमारा सिर दर्द हो रहा है, वो क्या, किस सोर्स की वजह से हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी एब्नॉर्मलिटी को पता चल जाता है कंप्यूटर टोमोग्राफी से। स्ट्रोक की क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे ब्रेन के अंदर, उसका पता चल जाता है। कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, किसी तरह का ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, किसी तरह का ट्यूमर हमारे ब्रेन में तो नहीं हो रहा। तो ये सारी मेडिकल जो प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है। तो नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट भी कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि किस तरह की दर्द हमारे सिर में हो रही है। तो इसमें आते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट यहाँ पे देखा जाता है हमारे ब्लड टेस्ट में। ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट देखा जाता है, किस तरीके से हमारे कितने रेट के साथ हमारे जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, जैसे जैसे प्लेटलेट्स है या RBCs है या WBC, कितने रेट के साथ वो सेडिमेंट हो रहे हैं, मतलब कि सेटल हो रहे हैं। एंड थायराइड फंक्शन चाहे वो हाइपोथायरॉयडिज्म है या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म है, ये दोनों तरीके की क्या होती हैं, ये हमारी हेडेक के साथ रिलेटेड होते हैं। एंड द मेन टेस्ट दैट इवैल्यूएट द पेन कोज, ये मेन टेस्ट है हमारे पास जो कि हमारे पेन को, हमारे सिर में होने वाली दर्द को फाउंड करती है, आइडेंटिफाई करती है कि किस तरीके की पेन है, किस वजह से हमारी ये पेन हो रही है। एंड थायराइड फंक्शन में हम क्या देखते हैं गाइस, ग्लूकोज का लेवल देखते हैं कि ग्लूकोज का लेवल हमारे शरीर में बढ़ गया है या कम हो गया। मतलब डायबिटीज की वजह से भी कईयों को हेडेक रहने लग जाती है। इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड बैलेंस, अगर इलेक्ट्रोलाइट के लिए फ्लूइड का हमारी बॉडी में कमी हो रही है तब भी सिर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। किडनी फंक्शंस किडनी हमारी किस तरह से वर्क कर रही है, सही से वर्क कर रही है, किडनी का कोई पार्ट तो नहीं डैमेज हो गया है, तो इस तरीके से। एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एक थायराइड में टेस्ट होता है, तो ये भी देखते हैं। तो मतलब कि ये जो भी दो तरह की या चाहे हमारा थायराइड कम हो रहा है वहाँ पे, चाहे हमारा थायराइड बढ़ रहा है, ये दोनों हमारी हेडेक से रिलेटेड होते हैं। तो ये टेस्ट यहाँ पे ब्लड काउंट में किए जाते हैं। तो गाइज नेक्स्ट है ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जब किसी पर्सन की 50 से एज ज़्यादा हो जाती है और अचानक से उनको सिर दर्द होना शुरू हो जाते हैं, बार बार सिर दर्द हो रही है, तो उस कंडीशन में उस पर्सन का ESR ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि मेन कोज हमें सिर दर्द का पता चल जाए।
नेक्स्ट है CRP, ये भी एक ब्लड काउंट ही होता है, ब्लड टेस्ट ही होता है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में पता करते हैं कि ये हमारी प्रोटीन जो फालतू है, अगर बढ़ गई है, अगर ये बढ़ी हुई हमारे ब्लड वेसल्स में बढ़ गई या आर्टरीज में बढ़ गई, तो वहाँ के किसी तरह की नैरोइंग तो नहीं हो रही, ब्लॉकेज तो नहीं हो रही। तो ये इस तरह की क्योंकि अगर हमारे ब्लड वेसल्स में, आर्टरी में किसी तरह की ब्लॉकेज हो रही है वहाँ पे, तो हमारे फ्लो ऑफ ब्लड में डिफ्रेंशिएशन वहाँ पे हो सकती है, डिफरेंट आ सकता है। तो डिफरेंस आने की वजह से हमारा क्या होता है, अगर फ्लो ऑफ ब्लड हमारा चेंज हो रहा है तो हमारी सिर दर्द वहाँ पे प्रोड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट है EEG, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम। तो ये क्या करता है, इवेल्यूट करता है हमारे उन कॉजेज को जिसकी वजह से हमारा हेडेक हो रहा है। तो ये हेडेक कुछ ऑरा के साथ, कुछ सिम्टम्स के साथ भी हो सकता है। ऑरा क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट माइग्रेन की वीडियो में एक्सप्लेन करा है अच्छे तरीके से, तो वहां से आप दे सकते हैं। किसी तरह का रिकरंट जो हमारे ब्रेन में करंट आता है, तो किसी तरह के रिकरंट में लॉस तो नहीं आ रहा। तो ये सब कुछ कारणों के बारे में EEG से हमें पता चलता है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे सब अरेक्नोइड हेमरेज, यहाँ पे जैसे हमारे हेड में किसी तरह की यहाँ पे हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसका भी कारण यहाँ पे पता कर सकते हैं। जैसे किसी तरह का सेल इन्फेक्शन हो गया, तो हमारे ESR में, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट में यहाँ पे फर्क आ सकता है, डिफरेंस। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्राक्रैनियल हिस्ट्री, देखते हैं हमारे ब्रेन की, मतलब कि किसी तरह के यहाँ पे हाइपरटेंशन हो रहा है। इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन की वजह से भी हमें यहाँ पे हेडेक रह सकता है। तो गाइस आगे हम देखते हैं मोस्ट ब्लड टेस्ट नोट आइडेंटिफाई द कोज ऑफ। बहुत सारे ऐसे ब्लड टेस्ट होते हैं जो हमारे माइग्रेन के कोजेस को फाउंड नहीं करते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम्स को फाउंड करते हैं जो कि हमारे सिर दर्द का कारण बन रही हैं। जैसे डायबिटीज़ हो, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ की वजह से हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ने की वजह से भी हमें सिर दर्द रह सकती है। या हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर हमारा थायराइड का जो लेवल है हमारी बॉडी के अंदर कम हो गया है या बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसकी वजह से भी सिर दर्द रह सकती है। तो ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम्स को फाउंड करने में, आइडेंटिफाई करने में ये जो टेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प होते हैं, डायग्नोसिस जो है वो हेल्पफुल होती है। आगे हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन। अगर किसी पेशेंट को फाउंड हो गया है, डायग्नोज्ड हो गया है माइग्रेन, तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे उसकी रोकथाम हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी माइग्रेन में कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, डिजीनेस होने लग जाती है, नोजिया होने लग जाता है, वॉमिटिंग होने लग जाती है, या सेंसिटिविटी ऑफ लाइट, किसी भी तरह की तेज लाइट आके आपकी आंखों में चुभने लग जाती है, एकदम से जैसे आपकी आंखों में लाइट चुभती है तेज वाली, तो आपको ऐसा फील होता है कि एकदम से सिर दर्द होने वाला है, मेरी माइग्रेन शुरू होने वाली है। या कोई तेज स्मेल हो, जैसे पेट्रोल की स्मेल हो, कईयों को पेंट की स्मेल चढ़ती है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसे स्मेल्स होती है, कईयों को स्मोकिंग की स्मेल बहुत ज़्यादा चढ़ती है, कईयों को बाइन की बहुत ज़्यादा चढ़ती है, कईयों को तड़के की स्मेल भी बहुत ज़्यादा चढ़ने लग जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स हैं जो कि हमारे माइग्रेन का कारण हो सकते हैं। एंड साउंड, जैसे बहुत ज़्यादा तेज है, आप डीजे अटेंड करिए, नाइट क्लब अटेंड करिए, वहाँ बहुत ज़्यादा साउंड होती है, तो ये वाली साउंड्स भी हमारे हेडेक का कारण हो सकती हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं हमारे माइग्रेन के। तो इन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके हम उन ट्रिगर्स को, कि कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जो हमारे माइग्रेन के, जो हमारे हेडेक के कारण बन रहे हैं, हम अपने माइग्रेन की चांसेस होने को कम कर सकते हैं। कि हमारा माइग्रेन हो रहा है, ये वाली चीज़ हम अवॉइड करें तो हमारा माइग्रेन का जो सिर दर्द होता है, हेडेक होता है, वो कम हो सकता है। तो कैसे, सबसे पहले अवॉइड द लाइट ब्राइट, मतलब कि जो ब्राइट लाइट होती है, बहुत ज़्यादा लाइट होती है जो आपकी आंखों में एकदम से चुभती है। जैसे नाइट में आप ड्राइव कर रहे हैं, या आप नाइट में किसी कोई पार्टी अटेंड कर रहे हैं, तो कोई नाइट क्लब आप वहाँ पे अटेंड करें, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज लाइट होती है जो आपकी आंखों में एकदम से चुभती है। तो उस लाइट को आपको अवॉइड करना है, अगर आपको पता है कि ये ट्रिगर मेरी माइग्रेन का हो सकता है। साउंड, जब बहुत ज़्यादा साउंड है, जैसे मैंने आपको बताया कि डीजे अटेंड कर रहे हैं, ये नाइट क्लब, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा साउंड होती है। तो किसी और चीज़ की, जैसे आपने कहीं वर्क कर रहे हो, ऑफिस वर्क कर रहे हो, कि आपके कानों में ये वहाँ पे मतलब रूल है कि आपको कानों में लगा के ही जो भी कंप्यूटर में सुनना है, आपके कस्टमर्स का जो भी कॉल आता है, जैसे कस्टमर केयर की कोई जॉब कर रहा है, तो इस तरीके से उनके कानों में जैसे एकदम से आवाज़ पड़ती है तो उनको फील होने लग जाता है, उनको सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं कि मेरे सिर दर्द स्टार्ट होने वाला, माइग्रेन स्टार्ट होने वाला। तो इन चीज़ों को हम अवॉइड वहाँ पे कर सकते हैं और अपनी माइग्रेन को होने से कम कर सकते हैं। दीज आर द
जैसे मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें हो सकती है, तो आपको क्या करना है गाइज, अपनी जो लैपटॉप होता है या अपना टीवी पे आप काम कर रहे हैं, फ़ोन पे काम कर रहे हैं या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो आपको उसकी जो डेस्कटॉप स्क्रीन है, जो उसका ब्राइटनेस है, उसको कम करना है। तो इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि आपकी आंखों में ज़्यादा ना लगे और आप वहाँ पे आराम से काम भी कर सकें। और जैसे आप रात को ड्राइव कर रहे हैं, आपकी आंखों में तेज लाइट पड़ रही है एकदम से, तो कुछ ऐसे गोगल्स, कुछ ऐसे चश्मे आजकल अवेलेबल हो गए हैं कि आप नाइट को उनको ड्राइव करते टाइम लगाएंगे तो आपकी आंखों में बिल्कुल भी लाइट नहीं पड़ेगी, आप नॉर्मली उन लाइट्स को हैंडल कर सकते हैं। और वो वाली ऑडियंस जो बहुत ज़्यादा आपको देखने में अच्छी नहीं लग रही, आपके मतलब ट्रिगर बन रहा है आपके माइग्रेन को, बहुत ज़्यादा ऑडियो जो बहुत ज़्यादा साउंड जो है, लाउड साउंड जो है वो आपको ट्रिगर कर रहा है एक तरह माइग्रेन के लिए, तो आपको इन सारी चीज़ों से हटना चाहिए, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम ना हो। मेंशन हमारे पास है अवॉइड द ट्रिगर फ्रूट्स एंड स्मेल। मतलब कि अगर जिस चीज़ों से आपको लगता है कि इन फूड्स की वजह से या इस स्मेल की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, हेडेक स्टार्ट हो जाती है, तो उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रेट से युक्त फूड्स होते हैं, जैसे फिश होती है या रेड मीट होता है, वाइन होता है, कुछ भी होता है गाइज, कोई एडिटिव्स ऐसे होते हैं जिनसे आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है, जैसे नाइट्रेट हैं, कुछ स्वीटनिंग एजेंट ऐसे होते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐसे होते हैं जिनको आपको हेडेक स्टार्ट हो जाती है। तो आपको उन फूड्स के बारे में नॉलेज लेनी चाहिए, उन फूड्स के बारे में आपको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो जो ट्रिगर बन रहे हैं आपकी माइग्रेन के वो अवॉइड हो सके। तो नेक्स्ट है गेट इनफ स्लीप। आपको इनफ स्लीप लेनी है। जैसे किसी पर्सन के लिए रात की जो नींद होती है 7 से 8 घंटे की, वो लेनी ही चाहिए, लेकिन आजकल मॉडर्न टाइम ऐसा हो गया है कि वो अपनी स्लीप पूरी नहीं कर पाते, देर नाइट तक उनको काम करना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अगर कोई लेडी है उनको ऑफिस जाना पड़ता है तो वो 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं, लेकिन उनकी नींद पूरी नहीं होती है। तो इस कंडीशन में क्या करना, आपको कोशिश करनी है कि जो नाइट की स्लीप होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दिन को चाहे पूरा दिन सोते रहें, लेकिन जब तक आप नाइट की स्लीप नहीं पूरी करते, रात को आप नींद नहीं लेते हैं, तो भी आपको हल्की हल्की सिरदर्द यहाँ पे बनी रहती है। माइग्रेन का ट्रिगर ये बन सकता है, इसलिए आपको 7 से 8 घंटे की कोशिश करें कि आपकी नींद पूरी हो जाए। नेक्स्ट है ट्राई योगा एंड मेडिटेशन। आपको ऐसे योगा या मेडिटेशन आपको ट्राई करनी चाहिए जो कि आपकी ब्रेन की मसल्स को, ब्रेन की जो आपकी नर्व्स हैं उनको रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करे। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐसे योगाज अवेलेबल हैं, तो आपको उन सबको ट्राई करना चाहिए ताकि जो माइग्रेन के ट्रिगर्स आपके लिए बन रहे हैं उसको अवॉइड किया जा सके गाइस। नेक्स्ट है पे अटेंशन फूड चॉइस। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें उन फूड्स के बारे में जिनमें नाइट्रेट्स होते हैं या जिनमें ऐसे प्रिजर्वेटिव, ऐसे स्वीटनिंग एजेंट होते हैं जो कि आपके लिए ट्रिगर बन रहे हैं माइग्रेन के लिए, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे फिश है, कई पर्सन्स को जो फिश की स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, उनको फिश की स्मेल जो खराब करती है, उनको एकदम से फीलिंग होने लग जाती है, एकदम से ओरा के साथ उनको होने लग जाता है कि हेडेक स्टार्ट हो रही है। तो वहाँ पे आपको फिश या रेड वाइन है, कुछ और भी फूड्स होते हैं जैसे चॉकलेट्स होती हैं, तो ये बहुत सारे ऐसे फूड्स होते हैं जिनसे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, इनको अवॉइड करना है। तो गाइज जैसे चॉकलेट होती है, कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं कि चॉकलेट लेते हैं उसमें कम कैफीन होती है, लेकिन कई पर्सन्स ऐसे होते हैं कि कम कॉफ़ी लेते हैं, उसमें कम कैफीन हमारे अंदर जा रही है, लेकिन वो जो बहुत ज़्यादा कैफीन ले रहे हैं तो वो क्या करती है, माइग्रेन का ट्रिगर यहाँ पे बन सकती है। बहुत ज़्यादा टू मच यहाँ पे कैफीन लेने की वजह से भी माइग्रेन का पेन हो सकता है, सिर दर्द हमें हो सकता है। तो आगे करते हैं बात हम कीप अ हेडेक डायरी। आपको हेडेक की डायरी बना लेनी चाहिए कि किस तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग, किस तरह की स्ट्रॉन्ग लाइट या कौन सी स्मेल या कौन सी आपको ब्राइट जो साउंड है, आपको स्मेल है जो आपको परेशान कर रही है, मतलब जो आपकी माइग्रेन का कारण बन रही है, तो उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। किस तरह का आपको खाना चाहिए, किस तरह का खाने की वजह से या प्रोसेस्ड फूड खाने की वजह से, बेकर प्रोडक्ट खाने की, बहुत ज़्यादा तला भुना खाने की वजह से आपको माइग्रेन की ट्रिगर प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको ये सारी चीज़ों की एक डायरी बना लेनी चाहिए। उन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है जो आपकी माइग्रेन के ट्रिगर यहाँ पे बन रहे हैं, माइग्रेन के कारण बन रहे हैं। किस एक्सरसाइज की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, किस एक्सरसाइज की वजह से आपकी ब्रेन पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है, तो वो एक्सरसाइज आप अवॉइड कीजिए और कम कीजिए।
और किस मेडिकेशन की वजह से। अगर किसी पर्सन को कोई मेडिकल थेरेपी चल रही है, मेडिकेशंस चल रही है, मेडिकामेंट उनकी चल रही है, तो यहाँ पे आपको उन मेडिकामेंट्स को डॉक्टर की सलाह से ले लेनी चाहिए। डॉक्टर की एक बार उनको बता देना चाहिए कि इस जो पर्टिकुलर प्रेस्क्राइब्ड ड्रग है उनकी वजह से आपको दर्द हो रही है। तो इस तरह से आप अपनी एक हिस्ट्री बनाइए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। नेक्स्ट है, तो ये भी हमारी जो माइग्रेन की ट्रिगर्स है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बिहेवियर ऑफ द हार्मोनल चेंजेस, तो आज के टाइम में हार्मोनल चेंजेस जो है स्पेशली लेडीज़ में ड्यूरिंग पीरियड्स के, तो ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है या कम हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है, हमारी जो माइग्रेन है इसका ट्रिगर बन सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, जो लेडीज़ है स्पेशल उनको क्या करना चाहिए, यहाँ पे उनको विवियर रहना चाहिए, अपने पीरियड्स के ड्यूरिंग उनको एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव रहने के साथ साथ उनको एक्टिव खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, और किस खाने से उनको प्रॉब्लम हो रही है वो भी उनको देखना चाहिए। और उनको डेली सप्लीमेंट जैसे ले लेने चाहिए। कहीं लेडीज़ के शरीर में खून की कमी होती है, ब्लड की कमी होती है या कैल्शियम की कमी होती है, उस वजह से भी उनको पीरियड्स में प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, वहाँ पे जो डेली सप्लीमेंट है वो लेने हैं, हेल्दी फूड खाने हैं। और आप क्या कर सकते हैं, माइग्रेन की ट्रिगर्स को, माइग्रेन की जो कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से हमें ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे माइग्रेन हो रही है, तो उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो बहुत सारी आजकल औरतें ऐसी होती हैं जो कि अपनी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत सारी जहाँ पे 75% औरतें ऐसी हैं जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही हैं और उनका जो माइग्रेन का कारण बन रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 25% औरतें ऐसी भी हैं जो कि फील करती है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेने की वजह से उनका माइग्रेन का पेन जो है, सिर दर्द जो है वो कम हो रहा है। तो गाइज आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आपको यहाँ पे एक बिल्कुल आपको इस जो आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता लगाना है कि आपको इस वजह से सिर दर्द हो रही है या किसी और वजह से सिर दर्द हो रही है, या जो आपकी बॉडी के हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है सिर दर्द की। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना है और हेल्दी खाना है, हेल्दी सप्लीमेंट लेने हैं। ये भी हमारे माइग्रेन की प्रॉब्लम को कम करने में काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। पे अटेंशन टू वेदर, अपने वेदर के लिए आपने अटेंशन देनी है। मतलब कि क्या करना है, जिस भी वेदर में आप जा रहे हैं, कई बार कोई पर्सन नॉर्मल होता है, किसी तरह की कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, एकदम से जब वो एसी में जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है। कई पर्सन ऐसे होते हैं कि एसी में काम कर रहे होते हैं, एकदम से जब वो नॉर्मल वेदर पे आते हैं तो उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। कईयों को बहुत ज़्यादा जब ह्यूमिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उस कंडीशन में उनको माइग्रेन होना शुरू हो जाता है। कईयों को कूल वेदर में, बहुत ज़्यादा कूल वेदर में चले गए, ठंडे इलाकों में चले गए, जैसे कनाडा में चले गए या इधर हिमाचल में चले गए, तो उनको भी ठंडे वेदर से बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होने लग जी। तो ऐसे में क्या करना है, आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है, कोशिश करनी है आपको ठंडे जो ऐसे वेदर हैं जो आपके लिए ट्रिगर बन रहे हैं माइग्रेन के, उसको अवॉइड करने की पूरी कोशिश करनी है गाइस। नेक्स्ट है अवॉइड स्ट्रेस। आज के टाइम में गाइस बहुत ज़्यादा पर्सन ऐसे हैं जो स्ट्रेस लेते हैं अपने काम के रिगार्डिंग, उनको स्ट्रेस है, उनका देर नाइट तक काम चल रहा है, उनको रेस्ट करने की बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, तो उनका बहुत सारी कामों के लिए उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि स्ट्रेस लेना पड़ रहा है। तो गाइज आपको यहाँ पे स्ट्रेस अवॉइड करना है, क्योंकि आपको पता है, आप बहुत समझदार हो कि स्ट्रेस लेने से कोई भी चीज़ हल नहीं हो सकती है। तो आपको यहाँ पे स्ट्रेस नहीं लेना है। जब आप स्ट्रेस नहीं लेंगे तो आपकी माइंड की जो नर्व्स है वो रिलैक्स हो जाएंगी, और रिलैक्स होने की वजह से आपकी जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वुमेन पावर को सपोर्ट कीजिए। तो गाइज़ अगर आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं गाइज़। नेक्स्ट वीडियो में हम माइग्रेन की ट्रीटमेंट, किस तरह हम मेडिसिन, कौन कौन से मेडिसिन यूज़ करते हैं माइग्रेन के लिए, और कुछ होम रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगी जो माइग्रेन की पेन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो चलिए गाइस, नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।